सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर 2027 का सेकंड इनटेक का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें करीब 2700 प्लस वैकेंसी निकाली गई है और ये ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत बार कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाती है तो बच्चों को उससे क्लियर नहीं हो पाता कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पे सारी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं आप सभी को दिखा दूं, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर वायु इनटेक, यहाँ पे देख सकते हैं 2027 का सेकंड इनटेक का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन रहने वाली है एज पर नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स ने जारी किया। ये नोटिफिकेशन मैं पहले आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत बार कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रियल इंफॉर्मेशन है या नहीं। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो, यहाँ पे जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अग्निपथ स्कीम यानी जो आपकी अग्निवीर स्कीम होती है वो लागू होती है। 2027 का सेकंड इनटेक है जो कि अग्निवीर वायु की वैकेंसी निकाली है। और आप सभी को बताया कि अग्निवीर वायु के लिए या अग्निवीर के लिए भी 4 साल का सर्विस ड्यूरेशन रहती है। उसके बाद आप सभी में से कुछ लोगों को परमानेंट कर दिया जाता है और कुछ लोगों को वहां से रिटायर कर दिया जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना होगा। अक्रॉस इंडिया के लिए जॉब और डिफेंस की जॉब रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं तैयारी करने के लिए, तो तैयारी करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आप सभी को इंडियन एयरफोर्स के लिए मिल जाएंगे। एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए यहाँ पे बुक आपको देखने के लिए मिल जाती है, और एक कंप्लीट बुक आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। यानी कंप्लीट तैयारी यहाँ से आप सभी की कंप्लीट गाइड बुक आप सभी को एक तरह से मिलती है। यहाँ से आप सभी की पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाती है। साथ ही में इसके प्रैक्टिस सेट भी आप सभी को मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी कंप्लीट तरीके से कर सकते हैं। ये यहाँ पे इस बुक की कुछ डिटेल्स जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेस्ट बुक यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगी। इसमें 50 सॉल्व प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिल जाते हैं। 2400 प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। एक सॉल्व पेपर आप सभी को डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, कि सभी सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी कंप्लीट गाइड बुक की तरह ये काम करती है। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट लेना है तो आप चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, और इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फटाफट से जाके आप ऑर्डर कर लो ताकि आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर पाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट वगैरह सारी चीजें डिटेल में आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाके ऑर्डर कर लो। अब देखो, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले मैं बात करूंगा अग्निवीर वायु साइंस स्ट्रीम वाले कैंडिडेट के लिए। यानी अगर आपके पास साइंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास साइंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस पूरी इंफॉर्मेशन देख लेना। अगर आप साइंस सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट हैं तो आप 12th पास होने चाहिए। साथ ही में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए, विद मिनिमम यहाँ पे 50% मार्क्स आपके पास एग्रीगेट होने चाहिए ओवरऑल। और इसके अलावा 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इंग्लिश में, या फिर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चीज आपको क्लियर होगी। ओवरऑल जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50% सभी मार्क्स को, सभी सब्जेक्ट को मिला के। और स्पेसिफिक यहाँ पे इंग्लिश के लिए बोला गया है कि इंग्लिश में अगर आपके 50% से कम होंगे तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। यानी कि मान के चलो कि जैसे अगर आपके फिजिक्स में 49% मार्क्स आ रखे हैं तब भी चल जाएगा, लेकिन ओवरऑल 50% होने चाहिए। लेकिन अगर आपके इंग्लिश में 49% मार्क्स होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इंग्लिश में तो कम से कम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। तो यहाँ पे जो साइंस वाले हैं उनका क्लियर हो गया। फिर अगर आप अग्निवीर वायु अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप सिंपल 12th पास होने चाहिए। यानी कि आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी स्ट्रीम के साथ। बस यहाँ पे एक कंडीशन आपको बताई गई है कि मिनिमम आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए, और इंग्लिश में तो 50% चाहिए ही चाहिए। वो चीज यहाँ पे क्लियर कर दी है। यानी किसी में जैसे 49% आ रखा है, किसी में 51% आ रखा है, किसी में 53 आ रखा है, टोटल मिला के आपके 50% से ऊपर मार्क्स हो जाते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश में 1 भी % कम नहीं होना चाहिए। 50 से कम अगर होगा तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे साइंस वालों के लिए और अदर देन साइंस वालों दोनों का क्लियर हो गया। यहाँ पे जैसे कि एयरमैन बाई मेडिकल असिस्टेंट की भी रहती है 10+2 यहाँ पे कैंडिडेट होने चाहिए, तो इसमें 10+2 होने चाहिए। साथ ही में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, और इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और ओवरऑल आपका 50% का क्राइटेरिया होना चाहिए।
सेम अगर आप ईयरमैन बाई मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 10+2 यानी कि 12 पास होने चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और ओवरऑल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे बी फार्मा बीएससी इन फार्मेसी आपके पास होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल आप ऐसे समझो कि देखो टोटल मिला के टोटल परसेंटेज मार्क्स 50% और इंग्लिश में कंपलसरी है 50%, ये क्राइटेरिया रहता है। बाकी के सब्जेक्ट मैंने आप सभी को क्लियर कर दिए हैं। अब फिर बात आती है एज लिमिट की कि एज लिमिट यहाँ पे कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप सभी देख लो, यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है कि अगर आपका जन्म 1 जुलाई सन 2005 से लेके 1 जनवरी सन 2010 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, दोनों डेट इंक्लूड रहेंगे, यानी कि 1 जुलाई 2005 को भी जन्म हुआ है या 1 जनवरी 2010 को भी जन्म हुआ है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 से 22 साल तक आप अब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले 21 एज लिमिट हुआ करती थी, अब 1 साल यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। इसके लिए अपर एज लिमिट यहाँ पे आप सभी को बता दी गई है कि अपर एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 22 साल। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया पहले ये 21 साल हुआ करती थी, लेकिन अभी ये बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अगर आप मेडिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो वही कंडीशन रहेगी जैसे कि 1 जुलाई सन 2006 से लेके 1 जुलाई सन 2010 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मेडिकल असिस्टेंट के लिए फार्मेसी वाले कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है 1 जुलाई सन 2003 से लेके 1 जुलाई सन 2008 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। और मेडिकल असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और मैरिड कैंडिडेट हैं तो आपका जन्म 1 जुलाई सन 2003 से लेके 1 जुलाई सन 2006 के बीच में होना चाहिए। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दी है। बाकी की पोस्ट के लिए केवल मेडिकल असिस्टेंट, डिप्लोमा, बी फार्मेसी, इसमें अगर आप मैरिड कैंडिडेट हैं तो इसके लिए क्राइटेरिया अलग रहेगा। बाकी का अगर आप अग्निवीर वायु के लिए अप्लाई करना चाहते हैं चाहे साइंस स्ट्रीम में या अदर देन साइंस स्ट्रीम में, तो आप अनमैरिड कैंडिडेट ही होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। तो सबसे पहला जो डाउट है जैसे कि एज लिमिट और क्वालिफिकेशन, ये मैंने आपको डिटेल में बताई है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहे। अब देखो समझो कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, फिर पीएफटी होता है, फिर आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होता है, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इसका रिटन एग्जामिनेशन में, तो देखो अगर आप साइंस सब्जेक्ट के कैंडिडेट हो, यानी कि अगर आपने साइंस के लिए अप्लाई किया है, एक्स ग्रुप के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका 60 मिनट का पेपर होगा, जिसमें पहला सब्जेक्ट होगा इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं। 10+2 लेवल का ही सीबीएसई लेवल का आपका पेपर आता है। अगर आप अदर देन साइंस वाले कैंडिडेट हैं तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 45 मिनट का आपका पेपर होगा। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आप सभी की रहेगी। यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपका गायब हो जाता है और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आपकी ऐड हो जाती है। इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट है तो इंग्लिश साइंस वाले में भी आएगा और अदर देन साइंस वाले दोनों में रहता है। बस डिफरेंस रहता है फिजिक्स और मैथमेटिक्स का। अगर आप साइंस वाले हैं तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आएगा, अगर आप साइंस वाले नहीं है तो आपके में रीजनिंग और अवेयरनेस आएगा। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलो अगर आप साइंस स्ट्रीम वाले कैंडिडेट हैं तो साइंस वालों के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो साइंस यानी कि वो चाहे तो एक्स और वाई दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका पेपर फिर होगा 85 मिनट का और यहाँ पे जो सभी सब्जेक्ट होंगे फिर वो सभी सब्जेक्ट रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश तो आपका कॉमन है ही। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिर आपका रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी इसी में ऐड हो जाएगा और 40 मिनट एक्स्ट्रा और ऐड, सॉरी इस वाले में 25 मिनट और आपकी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, तो टोटल मिला के 85 मिनट का फिर आपका टेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी समझ में आ गया होगा। हर एक के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे आपका जो पीईटी होता है, पीईटी में देख लो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की रनिंग आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। अगर मैं मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की हाइट की बात करूं तो दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया रहता है, 152 सेंटीमीटर। वहीं पे हिल एरिया के लिए छूट दी जाती है जहां पे 147 सेंटीमीटर तक हाइट ली जाती है। बाकी के नॉर्मल एरिया में केवल 152 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए, चाहे फिर आप मेल कैंडिडेट हो या फीमेल, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया रहता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका पीएफटी जो सेकंड होगा उसमें मेल कैंडिडेट के लिए आपको पुशअप्स करने होते हैं 10 और 1 मिनट का समय दिया जाता है। फिर आपके सेटअप होते हैं 10
1 मिनट का समय और इसको ऐड करने होते हैं 20, 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है। इसके बीच में 2-2 मिनट का आपको गैप भी दिया जाएगा, यानी 2 मिनट का ब्रेक इधर, 2 मिनट का ब्रेक इधर। इसके अलावा अगर हम बात करें फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए पीएफटी का जो सेकंड पार्ट होता है, इसमें 10 सेटअप आपकी होती हैं जिसके लिए 1.5 मिनट दिया जाता है, और स्क्वाट होती हैं 15 जिसके लिए 1 मिनट दिया जाता है, और बीच में 2 मिनट का ब्रेक भी आपको दिया जाएगा। तो ये पीएफटी का पार्ट हो गया और पीईटी का पार्ट हो गया, जिससे कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अग्निवीर वायु के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 550 रुपए प्लस 18% जीएसटी आपको पे करनी होगी। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी कुछ नहीं चलता, सभी कैंडिडेट को इक्वली फीस पे करनी होती है। तो सभी के लिए बराबर फीस रहेगी, तो आपको एक बराबर यहाँ पे फीस पे करनी है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 6 जुलाई 2026 से, और इसके लिए लास्ट डेट है 26 जुलाई 2026। तो फटाफट से आप फॉर्म अप्लाई कर देना। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 22 से 23 सितंबर 2026 के बीच में यहाँ पे एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा, यानी कि 22 और 23 सितंबर को ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। बुक्स के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, पूरी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। अप्लाई करने की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से जाके आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो फटाफट से जाके फॉर्म अप्लाई कर दो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।